नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण विष्णु महाराज जी चरण तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरण में अनंत कोटि दंड करता हूँ। कल क्या सुना था? हैं? कल सुना था ना कि भगवान के सेवा करने के लिए क्या होना पड़ेगा? जैसा होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। कोई भक्त अगर भगवान की सेवा करता है तो भगवान के जैसा गुण होना चाहिए, तब वो भगवान की सेवा कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। बताया था ना। और भगवान की सेवा सबसे बड़ी बात है, कैसी करनी चाहिए? विश्वम्भर रूप से करनी चाहिए। विश्रम्भ सेवा। कैसा सेवा? विश्रम्भ सेवा किसको कहते हैं? अपने जैसा समझ के सेवा। विश्रम्भ सेवा कैसे कहते हैं? भगवान खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, ये सब कितनी क्वांटिटी में खाएंगे, जितना हम खाते हैं शायद उतना खाएंगे। जैसे मैया यशोदा कृष्ण की सेवा करती है, जब कृष्ण कभी खाते नहीं तो दुखी हो जाते, आज क्या हो गया इसको, किस लिए नहीं खा रहा है, झाड़ा फूंक लगाती है। और जब ग्रहण लग जाता है ना तो कृष्ण का बाहर नहीं निकलने देती, अंदर घर में दरवाजा बंद करके रख देती, इसको ग्रहण लग जाएगा, इसको नहीं समझ में आया? इसको कहते हैं विश्रम्भ सेवा। ऐसा सेवा और कहीं होता ही नहीं, वैकुंठ में नहीं होता, नरसिंह भगवान की ऐसी सेवा नहीं होता, राम जी की भी ऐसी सेवा नहीं होती, क्योंकि राम जी के में मर्यादा है ना, वहाँ सेवा नहीं कर सकते हैं ऐसा। राम जी रोएंगे तो राम जी के सेवक उनको छुएंगे नहीं, पर कृष्ण रोएंगे ना तो कृष्ण के सेवक उनको गोदी में उठा लेंगे, उनको सहलाएंगे, पुचकारेंगे, ऐसा करेंगे। पर राम जी का भी ऐसा नहीं। इसलिए विश्रम्भ सेवा केवल कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बताया, क्या बताया? कि केवल राधा कृष्ण की ही सेवा ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब बता रहे हैं, ब्रह्म आत्मा भगवान अनुपाद 3 अंश प्रभा अंश स्वरूप 3 विधेय चिन्ह। अनुवाद आगे पाछे विधेयी स्थापन सही अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। नंद सुत बलि आहारे भागवते गाय सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। कौन कह रहे हैं? हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहा है? वो ऐसा ही है, वो भी नास्तिक है। क्या कह रहे? ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3, ये 3 प्रकार का नाम से पुकारा जाता है।
क्या कह रहे हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 अनुवाद हैं। अंग, कांति, अंश और स्वरूप, ये 3 विधेय चिन्ह हैं। ये 3 क्या है? विधेय चिन्ह। पहले अनुवाद और बाद में विधेय की स्थापना करते हुए मैं उनके शास्त्र समस्त अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। समस्त ज्ञान से परिपूर्ण अखिल आनंद मूर्ति और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु तत्व में परतत्व है। कृष्ण क्या है? समस्त विष्णु तत्व का परतत्व है कृष्ण। जितने भी विष्णु तत्व है उन सभी का परतत्व है कृष्ण, जिनको श्रीमद् भागवत में नंदनंदन कहा गया है। भागवत में क्या कहा गया उनको? नंदनंदन। वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कहाँ? नवद्वीप में। सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। वही कृष्ण अवतीर्ण कहाँ हुआ? चैतन्य गोसाई नवद्वीप में अवतार। इसलिए कह रहे अमृत प्रभा भाष्य अलंकार शास्त्र के अनुसार पहले अनुवाद ज्ञात विषय कहने के बाद विधेय अज्ञात विषय कहा जाता है। अलंकार शास्त्र के अनुसार पहले अनुवाद मतलब ज्ञात विषय। ज्ञात विषय समझते हैं? ज्ञात विषय मतलब किसका ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद विधेय अज्ञात विषय कहा जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं? विधेय अज्ञात विषय। ज्ञात और अज्ञात। वेदादि शास्त्रों में स्थान स्थान पर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 विषयों का उल्लेख करने के कारण वे सभी भली भांति ज्ञात तत्व है। अब ये सब क्या तत्व हो गया? ज्ञात तत्व मतलब जानना है या जानते हैं। क्या समझे? जानना है या जानते हैं। सभी लोग जानते हैं। वेद में, भागवत में, हर जगह में ब्रह्म, परमात्मा, शब्देति, ये सब जगह में कहा जाता है। भगवान को 3 नामों से पुकारते हैं। इसलिए इनको अनुवाद के रूप में जानना होगा। श्री कृष्ण चैतन्य अंग कांति जो ब्रह्म अंश, जो परमात्मा और स्वरूप है, जो स्वयं भगवान है, वह विषय अभी तक ज्ञात नहीं है। इसलिए इन 3 अनुवादों के सबसे पहले कह रहे हैं कि शास्त्रों का अर्थ विचार करते हुए विधेय का निर्णय करेंगे। विधेय का मतलब क्या बताया था? अज्ञात है विधेय और अनुवाद है ज्ञात। समझ में आया? विधेय का निर्णय करेंगे। शास्त्र सिद्धांत यह है कि विष्णु तत्व में परतत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। विष्णु तत्व में स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण चंद्र। श्रीमद् भागवत में नंदसुत नंदनंदन कहकर जिनका गुणगान सुना जाता है वे ही कृष्ण चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए। वही कृष्ण चैतन्य रूप में अवतीर्ण। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य संपूर्ण रूप से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु। विचार पूर्वक उल्लेख करूंगा। ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान कहने से उसी परतत्व वस्तु के 3 प्रकाशों की ही लक्षित किया जाता है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये तीनों श्री चैतन्य के प्रकाश विशेष हैं। ये तीनों ही महाप्रभु के प्रकाश विशेष हैं।
कौन कौन? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये क्या है? महाप्रभु के प्रकाश विशेष है। श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध भगवान भी है और वे नंद सुत भी है। श्रुतियां जिन्हें रस स्वरूप कहती है, रस वही सह। रस शब्द के दो अर्थ होते हैं। रस शब्द के कितने अर्थ होते हैं? दो। आस्वाद्य रस और रस आस्वादक कहती है। क्या कह रहे हैं? एक तो आस्वाद्य रस और दूसरा है रस आस्वादक, रसिक। रस आस्वादक, रसिक। वे रस रूप में आस्वाद्य है और रसिक रूप में वे आस्वादक है। भगवान ही रस रूप में खुद आस्वाद्य है और भक्त रूप में भगवान खुद आस्वादक भी है। समझ में आया? नहीं आया? कृष्ण कौन है? रस वही सह नहीं, वही कृष्ण अपना रस का आस्वादन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं ना। नहीं आया? रस आस्वादन करने के लिए आया कि मेरे माधुर्य का क्या रस है, क्या महिमा है, इसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए। बताया नहीं? तो इसलिए भगवान ही क्या है? आस्वाद्य भी है और आस्वादक भी है। समझ में आया? नहीं आया? है? वे लीला रस का आस्वादन करते हैं। श्रुति भी उनको लीला पुरुषोत्तम कहती है। श्रुति भी लीला पुरुषोत्तम कहती हैं। कृष्णो वै परमम दैवतम, ये कहाँ पे लिखा है? गोपाल तापनी उपनिषद के श्लोक है। कृष्णो वै परमम दैवतम, गोपाल तापनी उपनिषद में ऐसा कहा। कृष्ण कौन है? रस में परम रस स्वरूप है। और दीप धातु का अर्थ है क्रीड़ा करना। दीप धातु का अर्थ क्या है? क्रीड़ा करना। दीप धातु का अर्थ है क्रीड़ा करना, लीला करना, ये अर्थ होता है। क्रीड़ा अथवा लीला करना। अनादि काल से लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण क्या है? यहाँ पे क्या करें? कृष्ण वै परमम दैवतम, मतलब वो अनादि काल से लीला पुरुषोत्तम है। क्या है? अनादि काल से लीला पुरुषोत्तम है। किंतु लीला अथवा क्रीड़ा अकेले तो नहीं किया जा सकता। क्रीड़ा या लीला अकेला किया जा सकता है? कोई अगर हम मानो कुछ रचना चाहते हैं, नाटक या खेलना चाहते हैं, तो खेल अकेला तो खेला नहीं जा सकता। जा सकता है? कोई भी खेल हो खेला जा सकता है? नहीं। तो अकेला तो कर नहीं सकते। हाँ, उसके लिए लीला के लिए संगियों की आवश्यकता है। संगी भी होगा तभी तो किसी के साथ लीला करेंगे, नहीं तो किसके साथ लीला करेंगे? है? तो श्री कृष्ण अनादिकाल से लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए यह सहज में ही समझा जा सकता है कि उनके लीला संगी और लीला परिकर अनादिकाल से ही उनके साथ है। इसलिए अब सहज रूप से ये समझा जा सकता है, जब कृष्ण अनादिकाल से लीला कर रहा है। क्या कर रहे हैं? इसमें लिखा है ना, कृष्ण वै परमम दैवतम, मतलब कृष्ण अनादिकाल से क्रीड़ा कर रहे हैं। दैवतम मतलब दीप धातु से क्रीड़ा अर्थ बनता है। तो कृष्ण अनादिकाल से क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। तो लीला जब कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं? तो उनके संगियों के साथ कर रहे हैं। तो उनके संगी भी अनादिकाल से है। श्री कृष्ण पूर्ण अन्य निरपेक्ष और आत्मराम है, परंतु उनके लीला परिकर श्री कृष्ण
से स्वतंत्र नहीं है। अब बता रहे हैं कृष्ण तो आप्त राम आप्त काम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण को क्या है? किसी की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कृष्ण लीला कर रहे तो उनको तो संगियों की आवश्यकता है। तो फिर आप्त राम आप्त काम कैसे हुए? तब यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके जो संगी है उनसे स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण से स्वतंत्र कृष्ण के संगी नहीं है। आप्तराम किसको कहते हैं? पहले तो ये तो जान ले, किसको कहते रे? आप्तराम के मतलब जो किसी की अपेक्षा नहीं करता, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होता, उसको आप्तराम कहते हैं, आप्तकाम कहते हैं। पहले तो ये तो जान लो, आप्तराम आप्तकाम किसको कहते हैं? क्या? आप्तराम आप्तकाम के मतलब जिसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण को तो संगियों की आवश्यकता है। तो फिर आप्तराम आप्तकाम कैसे हुए? यहाँ पे बता रहे हैं ना, श्री कृष्ण पूर्ण अन्य निरपेक्ष और आप्तराम है, परंतु उनके लीला परिकर कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। समझना चाहिए बात। कृष्ण की लीला परिकर कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। क्यों? वे उनके अंश अथवा शक्ति है। तो कृष्ण से अलग थोड़ी हुआ। क्या समझ में आया? जो कृष्ण के संगी साथी या परिकर वो कौन है? कृष्ण के अंश या शक्ति। तो है किसका? तो कृष्ण अगर खेल भी रहा है तो किसके साथ खेल रहा है? स्वयं के साथ खेल रहा है। इसलिए वो आप्तराम भी है, आप्तकाम भी है। समझ में आया? क्या समझ में आया? है? क्या समझ में आया? हंस रहे हैं? अगर कृष्ण खेल रहा है तो किसके साथ खेल रहा है? स्वयं के साथ खेल रहा है। वो किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि कृष्ण के उनके अंश अथवा उनके शक्ति है। जो उनके परिकर है वो कौन है? उन्हीं का ही अंश है और उन्हीं का ही शक्ति है। अनादि काल से श्री कृष्ण ने अंश अथवा शक्ति लीला परिकर रूप में स्वयं को प्रकट किया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने विषय, कृष्ण ने क्या किया? अनादि काल से कृष्ण के जो संगी है वो स्वयं को अंश या शक्ति के रूप में स्वयं को ही प्रकट किया हुआ है। क्या कह रहे हैं? स्वयं को ही प्रकट किया हुआ है। मैंने बोला था एक बार बहुत पहले, हमारे बहुत बड़े महाराज जी ने मना कर दिया। देखो यहाँ लिखा है, देखा क्या कह रहे हैं? इसे मैंने बोला था ना एक बार कि भगवान के स्वांश है, भगवान के नित्य परिकर। नहीं बोला था? हाँ, मना कर दिया। और यहाँ साफ लिखा है। समझ में आया? तो आप क्या कह रहे हैं? लीला परिकर के रूप में स्वयं को प्रकट किया हुआ है। श्री कृष्ण दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन चार भावों में परिकरों के साथ चार भावों के रस का आस्वादन करते हैं। कृष्ण ये चार भावों में, ब्रज में चार भावों का रस का आस्वादन करते हैं। वात्सल्य रस के आस्वादन के लिए माता पिता प्रयोजन है। वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माता पिता चाहिए। बिना माता पिता के तो वात्सल्य रस का आस्वादन कर नहीं सकते। इसीलिए श्री कृष्ण शक्ति ही अनादिकाल से माता पिता नंद यशोदा के रूप में एक एक स्वरूप में विराजित है। राधा रानी की जो शक्ति है वही यशोदा मैया बनी है। समझ में आया? वही राधा रानी की जो शक्ति है। कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा रानी। वही उनके पिता भी बने हैं। उनकी जन्म राधा रानी शक्ति नंद
हाँ, समझ में आया? बाकी कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। किनके? नंद वो मतलब जन्म नहीं दिया अनादि ब्रज में। मानते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं, वो मानते हैं हमारे बच्चे। हाँ, बाकी जन्म नहीं दिया कृष्ण। हाँ, जन्म नहीं हुआ। माँ जन्म होता ही नहीं, वो ना नित्य गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं। प्रकट ब्रज की नहीं होता। वहां पे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, पर वहां यहाँ पे अभी बताएंगे, वो तो बात की बात है। तो क्या कह रहे हैं? भावों का रस आस्वादन करते हैं। वात्सल्य रस के आस्वादन के लिए माता पिता प्रयोजन है, इसलिए कृष्ण शक्ति ही अनादि काल से पिता माता नंद यशोदा के रूप में एक एक स्वरूप में विराजित है। कृष्ण की शक्ति ही नंद यशोदा मैया के रूप में एक एक स्वरूप में विराजित, मतलब नंद बाबा एक अलग है, यशोदा मैया एक अलग व्यक्ति है, दोनों अलग अलग है ना, तो एक एक रूप में दोनों विराजित है। ये दोनों ही कृष्ण की शक्ति है। दोनों ही कृष्ण की शक्ति है। यहाँ पे बता रहे हैं ना साफ साफ। शक्ति तो राधा रानी की है ना, कृष्ण की शक्ति राधा रानी है। समझ में आया? स्वरूपतः नंद यशोदा से कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। स्वरूपतः नंद यशोदा से कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, तो भी प्रेम के प्रभाव से श्री कृष्ण ये मानते हैं कि नंद यशोदा ही उनके माता पिता है। अब प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण कृष्ण ऐसा मानते हैं कि नंद यशोदा मेरा माता पिता है। अब ये कथा सुनेगा तो उनको भ्रम हो जाएगा कि गुरुजी तो हर बार बोलते हैं नंद यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया, आप कह रहे हैं जन्म नहीं लिया। और ऐसा भी है जन्माष्टमी भ्रम हो जाएगा, पर ये ध्यान से जानना चाहिए ये कहाँ के लिए कह रहा हूँ। ये जन्माष्टमी और राधाष्टमी, राधा जी और कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, क्यों? उनका तो जन्म होता ही नहीं। सुनो पहले, क्या समझ में आया? ये ध्यान से सुनने योग्य बात है। ये कहाँ के लिए कह रहा हूँ? जब प्रारंभ कृष्ण किया, अब कहते हैं ना उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, तो जो सबसे पहले की लीला है उसकी बारे में बता रही है जा रहा है यहाँ। जिस समय इनका चारों युगों का भी जन्म नहीं हुआ, जिस समय किसी का भी जन्म नहीं हुआ, जिस समय खाली कृष्ण था, उसी समय की बात बता रहे हैं। कोई था ही नहीं। और वो उस समय से अभी भी ऐसा ही है, जैसा उस समय था अभी भी ऐसा ही। तो प्रकट वृंदावन में तो कृष्ण का जन्म होता है मैया यशोदा के गर्भ से, है ना। पर जो नित्य वृंदावन है, गोलोक वृंदावन है, वहाँ कृष्ण का जन्म नहीं होता। वहाँ कृष्ण के शक्ति से ये सब लोग बन गए हैं। समझ में आया? नहीं तो फिर आदि हो जाएंगे। हाँ, तो वहाँ कृष्ण की शक्ति से ही ये सब लोग बन गए। कभी सुना ऐसा है? तो बन गए। ऐसा भी नहीं कृष्ण यदुवंशी होता, यदुवंशी भी नहीं समझ में आया? तो अब क्या कह रहे हैं? यशोदा कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, फिर भी प्रेम के वशता के कारण कृष्ण अपने आप को नंद यशोदा के ही पुत्र समझता है। हाँ, नंद यशोदा पिता माता है, कृष्ण ऐसा समझते हैं। वे श्री कृष्ण का अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए कृष्ण को नंद सुत या यशोदा सुत कहा जाता है। अब कृष्ण अपने आप को पुत्र मानता है, वहाँ नंद यशोदा मैया भी कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए कृष्ण को नंद सुत यशोदा सुत कहा जाता है। समझ में आया? ये कहाँ की बात किया? गोलोक वृंदावन की बात है, नित्य ब्रज की बात किया। अब प्रकाश वसिते ताहा धरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। अब क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के ये प्रकाश विशेष ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान, इन तीन नामों से जाने जाते हैं। शास्त्रों में ज्यादातर जगह में क्या क्या आया? ब्रह्म परमात्मा भगवान।
शब्दते, ऐसा कहा। तो ये 3 नामों से जाना जाता है। श्रील जीव गोस्वामी महाराज श्री भगवत संदर्भ में संख्या 3 श्लोक में व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्थात सभी शक्तियों से समन्वित पूर्ण आविर्भाव के कारण भगवान अखंड तत्व रूप है। भगवान क्या है? अखंड तत्व। भगवान में कोई खंड नहीं होता। भगवान क्या है? अखंड तत्व है। और ब्रह्म में उस प्रकाश विशेष आकार रूप गुण लीला प्रकाशित नहीं होने के कारण ब्रह्म भगवान का आंशिक आविर्भाव मात्र है। ब्रह्म क्या है? भगवान के एक आंशिक आविर्भाव मात्र है, क्योंकि ब्रह्म में लीला रूप गुण नहीं होता। ब्रह्म में क्या नहीं होता? लीला रूप गुण नहीं होता। ब्रह्म केवल प्रकाश है ना, उसमें ना लीला है, ना रूप है, ना गुण है, कुछ नहीं, खाली एक प्रकाश। तो इसलिए वो कृष्ण का क्या है? आंशिक आविर्भाव मात्र है। कृष्ण का क्या है? आंशिक आविर्भाव। हे मुनिवर, भगवत शब्द के प्रथम अक्षर भ के 2 अर्थ है। भगवत 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 है ना, भागवत नहीं, भगवान भगवत। सुनो पहले क्या कहे। भगवत शब्द के प्रथम अक्षर भ। प्रथम अक्षर क्या है? क्या क्या है? भा नहीं है, क्या है? भगवत। ठीक है ना? तो भगवत शब्द के प्रथम क्या अक्षर है? भ। और भ के 2 अर्थ है, संभरता और भरता। भ का क्या 2 अर्थ है? नीदा के भ के 2 अर्थ है, संभरता और भरता। और ग के अर्थ नेता और गम्यता। ग के भी 2 अर्थ है, क्या है? नेता और गम्यता। तो भ ग हो गया। और सृष्टा और प्राणी गण भूत आत्मा परमात्मा में वास करते हैं, उसको कहते ब। सृष्टा मतलब क्या? समस्त जगत के सृष्टा कौन है? भगवान। और उस सृष्टा में बसे हुए कौन है? सबके जीव के हृदय में भगवान बैठा है, बसा हुआ है, इसलिए वो। समझ में आया? वास करते हैं, इसलिए वे अविनाशी पुरुष परमात्मा भी सभी प्राणियों के भीतर वास करते हैं। यह वह अक्षर का अर्थ है। सभी प्राणियों के हृदय में भगवान वास कर रहे हैं, इसलिए ये वह अक्षर का वास अर्थ है। सबसे पहले क्या है? भ से भर्तु और भरता, संभरता और भरता। हाँ, संभरता और भरता भ से। और ग से नेता और गम्यता। नेता और गम्यता मतलब क्या है? सभी जीवों के हाँ, गम्यता सबके गति स्थान जो है भगवान से है और किसी से नहीं। भगवान से ही सब जीव निकले। सब जीवों की गति कहाँ से है? भगवान से। इसलिए सबके नेता कौन है? भगवान। यहाँ पे नेता बनते हैं, वो नेता नहीं समझे? तो सबके नेता भगवान है, क्या समझे? और हेय माई गुणों से रहित तथा संपूर्ण ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज को धारण करने वाले भगवान कहलाते हैं। संभरता शब्द का अर्थ अपने भक्तों के पालन करता। संभरता शब्द का अर्थ क्या है? अपने भक्तों के पालन करता। भरता, भरता के मतलब क्या है? अपने भक्तों को पालन करता।
बहुत छोटे छोटे गांव में पति को भी भर्ता कहते हैं, भरता नहीं कहते? भरता सुना है कि नहीं? भतार या भर्ता वो एक ही शब्द है। उसमें है ना भगवान के लिए क्या नाम है, पार्वती भर्तु कहा था ना उसने, भवानी भर्तु, केशव काश्मीरी ने कहा था ना। भर्तु अर्थात पति भी होता है। भर्तु के मतलब होता है पालन करता। तो पालन करता कौन है? विष्णु है ना। समझ में आया कि नहीं? तो किधर बैठ। तो भर्ता, भर्ता का अर्थ है धारक। पहले क्या है? संभर्त का मतलब पालन करता, और भर्ता का अर्थ क्या है? धारक, मतलब स्थापक। धारक या धारण किया। क्या किया? धारण किया। हाँ। और नेता शब्द का अर्थ है अपनी भक्त के फल प्रेम को प्रदान करने वाले। नेता शब्द का अर्थ क्या है? भक्त के फल को प्रदान करने वाला नेता। नेता क्या करता है? सबकी सेवा करता है ना। क्या करता है? सबके फल नहीं देते, देता है। तो ऐसे नेता शब्द का अर्थ है। समझ में आया? गम्यता का अर्थ है अपना धाम प्रदान करने वाला। गम्यता है ना। पहले तो नेता और गम्यता दोनों है ना। नेता का मतलब फल प्रदान करने वाला, और गम्यता के मतलब धाम प्रदान करने वाले। और सृष्टा शब्द का अर्थ अपने भक्तों में उपरुक्त वर्णित गुणों से सृष्टिकर्ता, जो स्वयं कारण रहित है, एकमात्र स्वरूप शक्ति के द्वारा ही लीला विलास में रत है, संसार से संपूर्ण उदासीन होने पर भी प्रकृति और जीव के प्रवर्तक रूप में अपने स्वांश पुरुष के द्वारा संसार के जन्म स्थिति आदि मूल कारण है। क्या है? मूल कारण कौन है? भगवान है। सृष्टा शब्द का अर्थ, सृष्टा शब्द का अर्थ क्या है? जितने भी जन्म मृत्यु सबका कारण कौन है? भगवान। इसलिए कहा ना असली पति भगवान। हाँ, सर्व कारण कारणम। उन्हीं तत्व को ही भगवत तत्व जानना होगा। ये तीनों को मिला के, ये चारों को मिला के यही भगवत तत्व जानना होगा। समझ में आया? जो जगत के कारण रूप करता है, जगत के अपने अंश अर्थात चित्कण जीवों को प्रवेश कराकर जगत को संचारित करते हैं। ये जगत क्या है? वास्तविक में जड़ है। ये जगत क्या है? इसमें कोई प्राण नहीं है। इस जगत में कोई प्राण है? देखो हमारे शरीर में, हमारा शरीर में प्राण है? हाँ? शरीर जिंदा है कि अभी भी मरा हुआ है? पहले ये बताओ। मरा हुआ है। शरीर अभी भी मरा हुआ है। ये जड़ है शरीर। शरीर क्या है? जड़ है। पर इसमें आत्मा रूपी मशीन फिट किया हुआ है, इसलिए ये चल रहा है। आत्मा को निकाल दिया जाए तो ये शरीर क्या है? मरा हुआ। ये शरीर जड़ है। क्या समझ में आया? नहीं आया? देखो उंगली काट के फेंक दो तो क्या होगा? सड़ जाएगा। क्या होगा? सड़ नहीं जाएगा। पर शरीर में चिपका है, आत्मा के कारण ये जिंदा है। समझ में आया? आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या होगा? जड़ है, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जितने भी संसार में संचारित शक्ति दिखाई दे रहा है वो किसके वजह से?
आत्मा के वजह से है। किसके वजह से? प्रत्येक जड़ जगत में आत्मा ना हो तो चलायमान लगेगा ही कोई? नहीं लगेगा, सब मरा हुआ दिखेगा। पेड़ के अंदर से आत्मा निकल जाए, क्या रह जाएगा पेड़ का? तो ये सूखा लकड़ी। बल्ब में लाइट कैसे आ रहा है इसमें? कहाँ से जीवन? क्या इसमें चिन्मय शक्ति क्या है बल्ब में? चिन्मय शक्ति है ना, पानी, हवा, जल, इससे बनी करंट लाइट है। समझ में आया? वो सब वो जीवित है ना, तो उनमें भी आत्मा है, हवा में भी आत्मा है। वो वायु दे दो। समझ में आया? तो सब में आत्मा होने के कारण ये चलायमान लगता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं संसार के, अब क्या कह रहे हैं, जगत कारण रूप करता है और जगत में अपने अंश अर्थात चित्कर्ण जीवों को प्रवेश कराकर जगत को संचारित करते हैं। ये जगत पहले संचारित नहीं होता है, चित्कर्ण जीव को इसमें प्रवेश कराकर तब ये जगत को संचारित करते हैं। संचारित मतलब चलायमान होता है, नहीं तो उससे पहले अचल है। ये क्या है? अचल है, चल नहीं है। प्रत्येक प्राणियों के अंदर से समस्त आत्माओं को समेट लिया जाए तो फिर क्या होगा? ये चल रहेगा, अचल बन जाएगा। तो इसीलिए इस चलायमान कब होता है? जब इसमें आत्मा संचारित हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं चित्कर्ण जीवों को प्रवेश कराकर जगत को संचारित करते हैं। जगत को क्या करते हैं? संचारित करते हैं। और देहादि उपल लक्षण एवं प्रधान आदि तत्व जिनके द्वारा प्रेरित होकर अपनी अपनी स्थिति में रहकर कार्य में प्रवृत्त होते हैं। अब देहादि दे करके अपने अपने स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति अपना अपना कार्य में प्रवृत्त होता है। अब जो जिस शरीर में चला जाता है वो सोचता है मैं यही हूं, ऐसा सोचता है, ऐसा होता है। उन्हें परमात्मा जानना होगा। जीव भी स्वरूपतः आत्मा है। जीव क्या है? बहुत देर तक शंख बजाते हैं। मैंने बताया ज्यादा देर तक अच्छा संग हो जाए भगवान बहुत खुश होते हैं। राधा रमण बिहारी की। तो क्या कह रहे हैं? स्वरूपतः भगवान, जीव क्या है? आत्मा है। प्रत्येक जीव स्वरूपतः क्या है? आत्मा है। वो कुत्ता, गधा, घोड़ा थोड़ी है, मनुष्य थोड़ी है। क्या है? आत्मा है। पर अपने अपने शरीर जब पा लेते हैं तब सोचता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे सोचता है। कुत्ता सोचेगा मैं कुत्ता हूँ, गधा सोचेगा मैं गधा हूँ, घोड़ा सोचेगा मैं घोड़ा हूँ, और मनुष्य सोचेगा मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य में कोई हिजड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, वो सोचेगा मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसे नहीं सोचेगा। कोई सोचेगा हाँ। परंतु जीव में अधिक श्रेष्ठ होने के कारण वे परमात्मा है। भगवान क्या है? जीव से अधिक श्रेष्ठ है। जीव वस्तुतः क्या है? आत्मा है। और जीव से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण भगवान क्या है? परमात्मा है, परमात्मा कहलाते हैं। वे जीव के नित्य संयोगी के रूप में प्रकाशित होते हैं। भगवान क्या है? जीव के नित्य ही संयोगी के रूप में प्रकाशित होते हैं। जो तत्व स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, इन तीनों अवस्था में अन्वय रूप में स्थित रहता है और जो अपने से भिन्न स्वरूप शुद्ध जीव नामक शक्ति में भी अन्वय रूप में अवस्थान करता है और समाधि अवस्था में भी जो विशेषण रहित निर्विशेष अर्थात चिन्मय
सत्ता मात्र से प्रकाशित होता है, उसको ही ब्रह्म जानना होगा। उसको क्या होगा? ब्रह्म जानना होगा। क्या कह रहे हैं? गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा को क्या कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद में गहरी नींद में जब सोता है। इन तीनों अवस्थाओं में अनुवय रूप में स्थित रहता है। इन तीनों अवस्था में अनुवय रूप में स्थित रहता है। कौन रहता है? भगवान भी रहता है, जीवात्मा भी रहता है। अब कोई व्यक्ति गाढ़ सो गया, उसको पता होता है हम कहाँ पड़े हैं? पता है? एकदम प्रगाढ़, उसमें गाढ़ निद्रा में स्वप्न भी नहीं आता। समझ में आया? गाढ़ निद्रा को क्या कहते हैं? सुषुप्ति। क्या कहते हैं? सुषुप्ति। और स्वप्न जागृत सुषुप्ति। स्वप्न कब आता है? जब जागा रहता है। जागृत किसको कहते हैं? तंत्रा, मतलब नींद आ गई पर पूरी नहीं आई। समझ में आया? कभी कभी लोग सो जाते हैं पर कहते हैं हमको नींद आई ही नहीं होता ऐसा। उसको जागृत कहते हैं। क्या कहते हैं? और स्वप्न कब आता है? जब पूरा जगा हुआ होता है, तब स्वप्न आता है। सोते समय स्वप्न नहीं आता। मुझे तो रात भर स्वप्न नहीं आते। नहीं समझ में आया ना? जगा रहता है। कोई उठाते तो हम कहते हैं हमको उठा दे, मतलब अच्छा सपना देख। तो स्वप्न देख रहा है ना, तभी तो उठ गया। नहीं समझ में आया? सो होता, बेहोश होता, होता तो उठता थोड़ी। स्वप्न देख रहा है इसलिए उठ गया। क्या समझ में आया? है? नहीं आया? क्यों नहीं आया? स्वप्न हम जागते हुए देखते हैं। स्वप्न कभी भी देखना, जब स्वप्न देखते हैं तभी हमारा आंख खुलता है। स्वप्न के अंत होता है तो आंख खुलता है। खुलता है कि नहीं खुलता? अपने आप खुलता है। स्वप्न के अंत नहीं खुलता तो जाग रहा था कि सो रहा है? सोते हुए आंख खुलेगा? कोई उठाए चाहे अथवा ना उठाए, स्वप्न की एंड होगा, आप अपने आप खुलेगा। समझ में आया? नहीं आया? अब आया समझ में? तो फिर क्या था? वो जाग रहा था। समझ में आया? इसलिए जागृत, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। जागृत में आधा नींद है, आधा सोया हुआ है, उसको जागृत कहते हैं। समझ में आया? आधा सोया, आधा जगा हुआ। वो तब होता है जब पूरी रात सो लेता है फिर भी कहता है हमको नींद ही नहीं आई, उसको कहते हैं जागृत। समझ में आया? उसके हाथ शरीर में फिर दर्द शुरू होता है। जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तब स्वप्न नहीं आता, तब कुछ भी नहीं रहता, गहरी नींद। उसका भी एक आनंद है। क्या है? नहीं होता? और सो के उठने की बाद भी लोग सो कहे तो बहुत आनंद आया, ऐसा आज बढ़िया नींद आई। नहीं होता ऐसा? उसका तो वही सुषुप्ति जो है वो क्या है? वो निर्विशेष ब्रह्म का आनंद। समझ में आया? जो निर्विशेष ब्रह्म है ना, वो सुषुप्ति का आनंद है। और जो जागृत है वो योगियों का आनंद है। और जो स्वप्न है वो भक्तों का। उसमें पूरा लीला हो रहा है ना। स्वप्न में क्या होता है? सारा लीला होता है, दिखाई देता है। तो यही भक्तों का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अवस्था है। तो इनमें से कौन सा अच्छा है? नहीं समझ में आया? तो जो गुरुजी बोलते हैं, जो कहते हैं मात्र उसमें लीन हो जाएंगे, तो वो भी ठीक होते हैं प्रकार से कहीं ना कहीं। नहीं ठीक होता है। आप सुन क्या रहे हो इतनी देर से? जो कहते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। आप इतनी देर से क्या सुन रहे हो? उसके ऊपर तो बोले ब्रह्म ज्योति को। हम
वो सबसे बेकार, सबसे गंदा, वो पहले वाला सेशन में सबसे गंदा वही है। नहीं समझ उससे में आया? और गंदा कुछ है नहीं दुनिया में। जब अपने आप में खो गया तो क्या अच्छा क्या बुरा क्या पता चलेगा? दुनिया में सबसे गंदी चीज है तो वही है और कुछ नहीं। सुसुप्ति में, नींद में जब चला जाता है, गहरी नींद में, उस समय पता चलता है तुम्हारा शरीर है कहाँ, पता चलता है। उसमें आनंद है, सुख है, दुख है, क्या पता चल रहा है? चलता है? उसी को मुसलमानों का अल्लाह बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? उसमें ना सुख का एहसास है, ना दुख का एहसास है, ना शरीर का एहसास है किसी के भी। वो एक प्रकार का मृत प्राय। वो क्या है? मौत आ गई। और मरे हुए ऐसा। व्यक्ति को क्या आनंद होगा? समझ में आया? इसलिए तो कहते हैं सो के उठने से नहाना चाहिए, क्योंकि सोने से हम मर जाते हैं, मरा हुआ हो जाता है। मुर्दा। इसलिए बिस्तर चेंज करना चाहिए जब सो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है सो के उठने से। समझ में आया? हम नहा धो के भी सोए हों तब भी वो नहा धो के भी हम सोएंगे तो भी बिस्तर अपवित्र हो जाता है, क्योंकि सो जाने से मौत बोलते, उसको अर्ध मृत्यु कहा गया है। हैं? क्या समझ में आया? इसलिए सो के उठ के क्या करते हैं लोग? नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? ये प्राचीन प्रचलन है, सो के उठ के नहाना। ये क्यों नहाना? गधा कुत्ता घोड़ा नहाता थोड़ी है, विदेशी नहीं नहाते। केवल हमारे भारत के लोग जानते हैं कि सो के उठ के नहाना चाहिए। क्यों नहाना चाहिए? वो इसलिए नहाना चाहिए क्योंकि सो के उठने मृत प्राय हो जाता है, मुर्दा होता है, इसलिए पवित्र होते नहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए जब सुषुप्ति में चले जाए तो उसमें कोई आनंद नहीं है। प्रायः लोगों को स्वप्न में ही सुख और दुख का एहसास होता है, नहीं होता? स्वप्न में क्या होता है? सुख दुख का एहसास होता है। गहरी नींद में नहीं होता। गहरी नींद में क्या होगा उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं। समझ में आया? तो जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं वो फिर इस जगत में दोबारा आते हैं? कभी नहीं आते। वो बहुत कोई कम आता चांस है। होता है आने का, कोई- ना के बराबर। किसी एक आध होगी। तो ये ना। मुसलमान इतने वो करते हैं, अत्याचार करते हैं, बकरा काटते अरे हैं, इनको काटते हैं। थोड़ी माफी जाने ब्रह्म ज्योति में। इतना आसान नहीं हो ब्रह्म ज्योति में जाना भी, ब्रह्म ज्योति में मायावादी नहीं जा पाते। इतना आसान भी नहीं। नरक बहुत जाते हैं। कठोर साधना करने पर इस जगत में ही वो न सोचती न कांक्षती ऐसा अवस्था प्राप्त करेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती ऐसा अवस्था प्राप्त करेगा। उस समय जाने का चांस हो जाता है उसका। जब इस जगत में रहते हुए जब उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, किसी चीज की कामना ही नहीं रहती, तब होता है उस चीज को प्राप्त करना भी उनके बहुत लिए। उनकी सिद्धि होती है, लास्ट में चक्कर पे आ जाता है। वहाँ जाके भी कुछ मिलता है। कुछ नहीं मिलेगा। इस जगत में उनको सोचती न कांक्षती। एक व्यक्ति मिला था मुझे, वो ब्रह्म कुमारी वाले रास्ते में, तो उन्होंने कहा हमारा एक दीदी माँ है, उनके माइंड में फिट करके सब देख लिया है, और ना कुछ सोचता है ना कुछ करता है, उनके कुछ विचार शून्य है, शून्य हो गया विचार। मैंने बोला यही चीज प्राप्त करना है, ये तो बहुत आसान है। कैसे? बस 4 मंजिल के ऊपर से नीचे कूद जाओ, पैरालाइज में चले जाओगे, अपने आप सुन हो जाएगा। नहीं तो एक सुन के इंजेक्शन लगा लो, पैरालाइज का इंजेक्शन लगा लो, अपने आप सुन हो जाएगा। सोचोगे नहीं ऐसा ब्रह्म बोलो। कुमारी वाले यही करते। वो सुन के मेरी बात सुन के, और मैं उस समय बहुत छोटा था, मैं उस समय बहुत छोटा था, वो मेरा बात सुन के हैरान हो गए, बोलते बोल क्या। मैंने बोला एक इंजेक्शन ले लो, उससे हो जाएगा, ये बहुत आसान है ये तो करना। ऐसा हुआ। उनने इतने सालों तपस्या करी। इतने साल तपस्या करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे अवस्था में जीवित रहते हुए जब जाएगा तब जाके उधर पहुंचे। दीदी मैंने पूरा जीवन बता दिया इस काम के लिए। इस काम के लिए पूरा जीवन बिता दिया, न सोचती कांक्षती और ना कुछ सोचा, और तो पैरालाइज है। क्या है? पैरालाइज। इतना साधना करके जब पैरालाइज में चला जाएगा तब जाके उधर जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? किसी को जाना है तो किसी को चाहिए ऐसा पैरालाइज अवस्था।
तो ऐसा बोला। तो मैं रिक्शा में जा रहा तो वो भी बैठा था मेरे पास। फिर मेरे से पूछा, मैंने पूछा तो मैं बातचीत हुआ तो बोलता हमारा भी ऐसे दीदी माँ है, हमारा एक ऐसे दीदी माँ है, ऐसा है। ध्यान में चली गई। हाँ, वो यहाँ आया भी था, आज से 12 साल पहले मिला था। लड़का था उसको गिरिराज जी ले गए। हाँ, गिरिराज जी ले गया था। तो ऐसा था, समझ में आया। तो कहने की तात्पर्य है क्या? कहने की तात्पर्य ऐसा अवस्था प्राप्त करता है, सुषुप्ति अवस्था। क्या? तो इसलिए वो इतना अच्छा नहीं है। क्या समझ में आया? इसलिए वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। ये भागवत का श्लोक है। जो अद्वय ज्ञान अर्थात एक ही अद्वय वास्तव वस्तु है, उसी को तत्व ज्ञानी जन परमार्थ कहते हैं। वही तत्व वस्तु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन 3 नामों से जानी जाती है। क्या कहा? भगवान और क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों नामों से जानी जाती है। अब बता रहे हैं तत्व को जानने वाले विज्ञगण अद्वैत ज्ञान को तत्व कहते हैं। उसी अद्वैत ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म, द्वितीय प्रतीति परमात्मा और तृतीय प्रतीति भगवान है। तृतीय प्रतीति क्या है? भगवान। अब बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों ने सुखदेव जी के शिष्य सुत, शौनक आदि ऋषि ने किससे पूछा? सुखदेव के शिष्य कौन है? सुत गोस्वामी ने यह श्लोक कहा कि शास्त्र का सार तत्व क्या है। उन्होंने 6 प्रश्न पूछा था, उसमें सबसे पहला प्रश्न था शास्त्रों का सार तत्व क्या है। आप कितने प्रश्न ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे आए हैं। हाँ, शास्त्रों का सार तत्व क्या है। इस द्वितीय प्रश्न के उत्तर में सुत गोस्वामी ने यह श्लोक कहा। द्वितीय प्रश्न के उत्तर में सुत गोस्वामी ने यह श्लोक कहा। क्या कहा? तत्वों को भाली भांति जानने वाले उस तत्व को अद्वैत ज्ञान, अद्वितीय मतलब चित रूप कहते हैं। उस अद्वैत ज्ञान को शास्त्र कहीं कहीं ब्रह्म भी कहते हैं और परमात्मा और कहीं भगवान नाम से जाने जाते हैं। इसका अर्थ है कि उस अद्वैत ज्ञान के केवल ज्ञान वृत्ति से ब्रह्म रूप में और सतचित वृत्ति से परमात्मा रूप में और सच्चित आनंद की वृत्ति से भगवान के रूप में जाना जाता है। क्या समझ में आया? केवल चित रूप से क्या जाना जाएगा? ब्रह्म। और सतचित रूप से क्या जाना जाएगा? परमात्मा। और सच्चितानंद के रूप से क्या जाना जाएगा? भगवान। तो भगवान में क्या है? तीनों है, सत्य चित्त आनंदमय है। और जो केवल चित्त है वो क्या है? ब्रह्म, केवल चित्त ब्रह्म। और सत्य चित्त कौन है? परमात्मा। और सच्चितानंद कौन है? भगवान। समझ में आया? तो ये तीनों नामों से जाना जाता है। सत्य कौन है? ब्रह्म। हाँ, चित्त चित्त ब्रह्म। और सत्य? सत्य चित्त परमात्मा। सत्य और चित्त परमात्मा। और ब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद। भगवान। तीनों तरफ ये सब चीजें सत चित्त है। चित्त केवल कौन है? ब्रह्म। चित्त सत्य चित्त परमात्मा, सच्चिदानंद भगवान। समझ में आया? सत्य केवल क्या नाम है? ब्रह्म। और सच्चित परमात्मा और सच्चिदानंद भगवान। ये तो पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा ना। ये बहुत टफ, मैं देख ही नहीं रहा, इसको छुपा के रख दे रहा हूं। चित्त में ऐसा क्या मिलाया कि वो परमात्मा को मिलेगी? हाँ? चित्त में ऐसा क्या मिलाया? सत्य चित्त में स्वरूप है ना,
सत मतलब सत्ता, सत मतलब क्या है? सत्ता। सत्ता। चित्त मतलब केवल ज्ञान, क्या है? अनुभव करने की शक्ति। समझ में आया? चित्त में क्या होता है? अनुभव करने की शक्ति। और सत में क्या है? सत्ता मतलब दिखाई देने वाला, क्या है? दिखाई देने वाला। और आनंद में क्या है? क्रियामान वाला, मतलब उसमें आनंद भी होगा। क्रियामान वाला मतलब क्या है? सत्य चित्त आनंद है ना, जिसमें क्रिया होगी उसमें आनंद होगा ना। अब कोई वस्तु दिख रहा है, खाली दिख रहा है, खाली देखने से क्या आनंद आएगा? वो जब चलेगा फिरेगा, हमारा काम आएगा, तब कितना आनंद आएगा? नहीं आएगा। अब जैसे किसी चीज को हमने खाली देखा पर यूज किया तो क्या आनंद आएगा? जब उसको यूज करेंगे तो फिर आनंद आएगा, नहीं आएगा? उसी प्रकार देखना क्या है? खाली परमात्मा है, खाली देखा। अब पर जब उसके साथ विहार करते हैं तब उसके साथ आनंद आता है। तो विहार किसके साथ होता है? कृष्ण के साथ होता है। और किसी के साथ होता है? समझ में आया? क्या समझा? जैसे कोई व्यक्ति, 3 व्यक्ति थे, बहुत उदाहरण देता हूँ। जहाज गांव से आए, दूर गांव से आए थे, एक दूर शहर से गांव में आए, तीनों दोस्त मिले आपस में और देखा कि जमुना किनारे बहुत बड़ा जहाज है। तो चलो आज जहाज देख के आते, पहली बार आया हमारे यहाँ तो जहाज। और तीनों आ रहे थे, रात की अंधेरी थी, अंधेरा था, तो तीनों रास्ते में एक ने देख लिया जहाज, बहुत रोशनी रोशनी, बहुत दूर से देखा। दूर से क्या दिखाई दे? रोशनी रोशनी। तो हमने तो जहाज देख लिया, बहुत, अब हमको नींद आ रही, हम घर जा रहे। और जहाज देख के वो चला गया। और 2 फिर और आगे गए, आगे जाके दूसरा वाला पूरा जहाज देखा, लाइट जल रहे हैं, घर मकान सब जहाज में है, सब कुछ देख के उसने कहा मैं तो अब पूरा जहाज देख लिया, अब मैं घर जा रहा हूँ, और चला गया। और तीसरा जो था वो जहाज के अंदर घुस के पूरा देखा, ऊपर नीचे, खा पी करके, सो करके अगले दिन आया। तो कौन असली में जहाज देखा? जहाज का आनंद किसने लिया? और बाकी लोग क्या किया? तो वही यही चीज है यहाँ। समझ में आया? तो सत्य मतलब केवल ब्रह्म, ज्योति देखा, ठीक है, ज्योति है, कुछ नहीं ऐसा। और चित्त मत, सत्य चित्त मतलब परमात्मा को देख लिया, भगवान है जान गया, 4 हाथ है, ये वो सब देख लिया भगवान, पर उनकी सेवा नहीं किया तो पता कैसे चलेगा? क्या आनंद आएगा उसको? कुछ नहीं आनंद आएगा। और तीसरा है वो भगवान को भी देखा, भगवान के अंग कांति को भी देखा और भगवान की सेवा भी किया, तो आनंद किसको आएगा? तीसरे को। तो उसी प्रकार है। समझ में आया? तो ऐसा है। पर ब्रह्म ज्योति वाला मुक्ति बहुत बेकार है, साधुज्य मुक्ति कहा जाता है उसको, वो बहुत ही बेकार है। मुक्ति कितने प्रकार का है? 5 प्रकार के। उसमें साधुज्य मुक्ति एकदम घृणित बताया, गंदा। और 4 प्रकार की मुक्ति वैष्णव लोग ग्रहण किया, पर भक्त उसको भी त्याग दिया, भक्त उसको भी ग्रहण नहीं किया। वैष्णव लोग ग्रहण किया, 4 प्रकार की मुक्ति को मान्यता दिया कि हाँ ये ठीक है, पर उसमें सेवा नहीं है ना, इसलिए भक्त उसको भी त्याग देते। इसलिए भगवान कह रहे दिय मानस, मैं देने पर भी मेरा भक्त उस मुक्ति को लेता भी नहीं। मैं षष्ठी सामीप्य से ये सब मुक्ति देता हूँ, पर मेरे भक्त उस मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। उसमें लिख रहा है कथा मुक्ति नहीं समझे? वो उस मुक्ति के लिए कहा इस बारे। ये मुक्ति कैसी 4? ये 4 मुक्ति है। साधु सामीप्य, भगवान के साथ रहना, पर भगवान की सेवा नहीं करना, अपने आप को देखना मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा अपने आप को देखना। वो वैकुंठ में होती है। वैकुंठ में होता है। वैकुंठ में क्या होता है? भगवान के 4 हाथ मिल जाए, 4 हाथ जैसे भगवान का हो जाएगा और सुंदर शरीर हो जाएगा, भगवान जैसा दिखने, भगवान जैसा दिखने लगेगा, बहुत सुंदर।
हाँ, प्रत्येक हाथ व्यक्ति 4 हाथ शंख का चक्र गदा पद्म। शंख चक्र गदा पद्म रहेगा। नहीं समझे? और अपने आप को बार बार देखेंगे हम बहुत सुंदर हैं, समझे? अब पर भगवान के साथ रहेगा। तो ये क्या है? सामीप्य उसको परमात्मा बोलेंगे भी। है। और जीवात्मा ही है, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो केवल भगवान। फिर सामीप्य हो गया। शास्त्री मतलब क्या है? शास्त्री का मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा उनको वैकुंठ में। जैसे भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, शास्त्री। भगवान का ऐश्वर्य। सामीप्य शास्त्री। सालोक्य, भगवान के लोक में वास होगा, मतलब वैकुंठ लोक में वास करेगा। सालोक्य और सामीप्य। सामीप्य तो बताया। सारूप्य। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप, वो तो सबका ही है भगवान के जैसा। तो सारूप्य, सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ मुक्ति है। और सायुज्य तो वो मायावादियों की है। वैकुंठ मुक्ति। और जो साधुज्य मुक्ति है वो निर्विशेष ब्रह्मवादियों का, जहाँ पे मैंने बताया था वहाँ तक मुक्ति, वो मुक्ति ब्रह्म वहाँ ज्योति है जहाँ, वहाँ पे लीन हो जाएगी। ब्रह्म ज्योति जहाँ हुआ। ठीक है। और ब्रह्म ज्योति भी हर किसी को नहीं मिलती। वो जो एकादशी करते हैं कुछ किसके परिवार तो भगवान के विग्रह को जब मानता है तब मिलता है, वो भी ऐसे नहीं। इसलिए शुरू में वो लोग भगवान के विग्रह को पूजा करता है, सब कुछ करता है, बाद में कहते हैं हम भी उसी में लीन हो जाएगा तो फिर जरूरत नहीं पूजा का। ऐसा नहीं समझे? तो वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु पावन वैष्णव्यो नमो नमः।